राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने अपने विधायक के तौर पर कार्यकाल के लगभग 100 दिन पूरे होने के अवसर पर क्षेत्र के लोगों से किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आगामी 30 तारीख को उनकी सरकार भी अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक वो पहले बनी थी और अब बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली, इसलिए अपनी विधानसभा के प्रति उनकी जवाबदेही सबसे पहले है और इसी भावना के साथ वो आज 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही हैं। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शालीमार बाग क्षेत्र की आयुर्वेदिक झुग्गी में सीवेज प्लांट न होने की वजह से स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वहां सीवर लाइन के माध्यम से इन समस्याओं का अस्थायी समाधान भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यातायात को सुगम बनाने के लिए बाहरी दिल्ली रिंग रोड पर मुकरबाद चौक से मधुबन चौक तक 13 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। हैदरपुर गांव की मुख्य सड़क चौधरी मेहरचंद मार्ग, जो हर बारिश में जलभराव से बदहाल हो जाती थी, वहां अब 58 लाख रुपए की लागत से नई नाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस मानसून में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता, आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं हैं जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा, एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हों, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम कर। हैदरपुर कॉलोनी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने खुशखबरी दी है। मैक्स अस्पताल के पास स्थित खुला नाला, जिसमें अक्सर बच्चे और मवेशी गिर जाते थे, जिसका फुटपाथ भी धूल मिट्टी से भरा रहता था, उसे 34 लाख रुपए की लागत से न केवल पूरी तरह ढक दिया गया, बल्कि उसके साथ एक नया फुटपाथ भी बनाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, दिल्ली में जल भराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है। 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई, फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है
एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो, नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। साथ ही इसी क्षेत्र में यातायात पे बाधा बन रहे पेड़ों को भी हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्र में अन्य नालों की भी व्यापक स्तर पर सफाई करवाई जा रही है ताकि जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोगों को असुविधा ना हो।